डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी वादा किया है कि वो इकोनॉमी को ठीक कर देंगे और मैं एक्चुअली मानता हूँ कि वो सच में ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है 2026 में जो क्रैश आने वाला है वो किसी भी प्रेसिडेंट से बड़ा है। ये प्योर मैथ्स है, ये अनस्टॉपेबल है और मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कि क्यों। देखो, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रंप को लव करते हो या हेट, वो सब इररिलेवेंट है उस चीज के सामने जो मैं आपको अब आने वाला हूँ। क्योंकि जो आ रहा है वो पॉलिटिक्स से ऊपर है, पार्टी से ऊपर है, किसी भी एक लीडर से ऊपर है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, चाहे नहीं भी अच्छी इंटेंशंस हो। जो इकोनॉमिक क्रैश अब बिल्ड हो रहा है जो 2026 में हिट करेगा वो एक्चुअली डेकेड्स पहले स्टार्ट हो चुका था। ट्रंप से पहले, बाइडेन से पहले, आज जो भी प्लेयर्स गेम में है उन सब से बहुत पहले। ये 50 साल की गलत डिसीजंस, कंपाउंडेड मिस्टेक्स और मैथमेटिकल रियलिटी का रिजल्ट है जिसे कोई प्रेसिडेंट रिवर्स नहीं कर सकता। लेट मी स्टार्ट क्लियर, ट्रंप बेवकूफ नहीं है, वो इकोनॉमिक्स से अनजान नहीं है। आप उनकी पॉलिसी से अग्री करो या ना करो, लेकिन आदमी बिजनेस समझता है, डेट समझता है, लेवरेज समझता है, पैसे का सिस्टम कैसे काम करता है वो जानता है। और मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि वो इकोनॉमी को फिक्स करना चाहता है। वो जो प्रॉब्लम्स देख रहा है उसको लगता है कि वो उनको सॉल्व कर सकता है। वो बिल्डर है, DLM के यार है। पूरी जिंदगी उसने प्रॉब्लम सॉल्व करके, चीजें खादी करके, डील्स करके गुजारी है। लेकिन ब्रूटल सच ये है, कुछ प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी होती है कि उनको कोई फिक्स नहीं कर सकता। कुछ सिचुएशंस इतनी दूर निकल जाती है कि वहाँ सिर्फ विल पावर, डील्स या प्रेसिडेंशियल पावर काम नहीं आती। और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हम फेस करने जा रहे हैं वो उन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक है। चलिए अब मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ क्यों ट्रंप या कोई भी प्रेसिडेंट जो आ रहा है यूज रोक नहीं सकता। रीजन नंबर 1, डेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास आज लगभग $36 ट्रिलियन का नेशनल डेट है। थोड़ा इमेजिन करो, 36 ट्रिलियन, ये हमारे प्योर GDP से ज्यादा है। मतलब जो हम एक साल में पूरा प्रोड्यूस करते हैं उससे भी ज्यादा हमने उधार ले रखा है। और ये हर साल लगभग $2 ट्रिलियन और बढ़ रहा है। हर साल 1 और $2 ट्रिलियन का लेयर ऐड। ट्रंप के पहले टर्म में डेट लगभग 8 ट्रिलियन से बढ़ा, बाइडेन के टाइम में लगभग 7 ट्रिलियन और। कौन ऑफिस में है इसे फर्क नहीं पड़ रहा, डेट बस ग्रो हाई करता जा रहा है। अब थियोरेटिकली ट्रंप स्पेंडिंग कट कर सकता है, गवर्नमेंट प्रोग्राम स्लैश कर सकता है, फेडरल वर्कर्स को कम कर सकता है, बजट बैलेंस करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब मैथ्स हाई मैच नहीं होता। सिर्फ इंटरेस्ट जो हम इस डेट पे दे रहे हैं वो अब $1 ट्रिलियन पर ईयर से ज्यादा है। सिर्फ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो वैसे का वैसा। ये इंटरेस्ट अमाउंट डिफेंस से भी ज्यादा है, मोस्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम से भी ज्यादा। सोशल सिक्योरिटी लगभग $1.4 ट्रिलियन पर ईयर का खर्चा है, मेडिकेयर लगभग 1 ट्रिलियन, डिफेंस लगभग 850 बिलियन। सिर्फ ये 3 चीजें मिलके 3+ ट्रिलियन हो गई और 1 ट्रिलियन इंटरेस्ट ऐड करो तो लगभग $4 ट्रिलियन सिर्फ 4 आइटम्स में चले गए। और हमारी टोटल फेडरल रेवेन्यू कितनी है? लगभग $4.5 ट्रिलियन पर ईयर। अब समझो प्रॉब्लम, हमारा लगभग सारा पैसा सिर्फ 4 चीजों पर जा रहा है, इंटरेस्ट, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, डिफेंस। बाकी सबके लिए बहुत कम बचता है, रोड्स, एजुकेशन, वेटरन्स बेनिफिट्स और जो भी गवर्नमेंट बाकी काम करती है। अब अगर ट्रंप सच में डेफिसिट कम करना चाहे तो उसको इनमें से किसी को कट करना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर या डिफेंस। लेकिन वो कर नहीं सकता, पॉलिटिकली इम्पॉसिबल है। सोशल सिक्योरिटी कट करोगे तो 70 मिलियन रिटायरीज जो वोट भी करते हैं वो खिलाफ हो जाएंगे। मेडिकेयर कट करोगे तो सारे सीनियर्स अगेंस्ट हो जाएंगे। डिफेंस कट करोगे तो बोल दिया जाएगा कि अमेरिका को कमजोर कर रहे हो। रिजल्ट, डेट बढ़ता रहेगा। जितना डेट बढ़ेगा उतना इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ेगा और जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा वो बजट का और बड़ा हिस्सा खा जाएगा। ये एक डेट स्पाइरल है और बिना पॉलिटिकली सुसाइडल डिसीजंस के कोई प्रेसिडेंट इसे रोक नहीं सकता। रीजन नंबर 2, फेडरल रिजर्व फंस चुका है। ट्रंप फेड को कंट्रोल नहीं करता। फेड टेक्निकली इंडिपेंडेंट है, लेकिन मान लो ट्रंप फेड को कंट्रोल करता भी, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि फेड खुद एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में है। अगर फेड इंटरेस्ट रेट्स हाई रखता बढ़ता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो तो इकोनॉमी क्रैश होने लगती है। हाई रेट्स का मतलब लोगों के मॉर्गेज पेमेंट्स बढ़ जाते हैं, बिजनेसेस को लोन महंगा पड़ता है, स्टॉक मार्केट गिरता है, रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश कर सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, रिसेशन या डिप्रेशन तक बात पहुंच सकती है। लेकिन अगर फेड रेट्स लो रखता है ताकि इकोनॉमी चलती रहे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जाता है, डॉलर की वैल्यू गिरती है, प्राइसेस और बढ़ते जाते हैं, लोग बेसिक चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते और जब इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है वो अपने आप एक अलग क्राइसिस क्रिएट करता है। तो फेड के पास बेसिकली 2 हाई ऑप्शंस है, अभी क्रैश करो हाई रेट से या बाद में क्रैश करो रनअवे इन्फ्लेशन से। दोनों में एंड रिजल्ट एक ही है, क्रैश। ट्रंप यहाँ कुछ नहीं कर सकता, कोई प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। पिछले 15 साल से फेड ने मनी प्रिंटिंग, जीरो इंटरेस्ट रेट्स, QE वगैरह से अपने आप को एक कॉर्नर में फंसा लिया है। अब एग्जिट डोर बहुत छोटा बच गया है। रीजन नंबर 3, डेमोग्राफिक्स फिक्स्ड हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। बेबी बूमर्स रिटायर हो रहे हैं,
रोज 10,000 लोग 65 साल के हो रहे हैं, यानी 3.6 मिलियन नए रिटायरीज हर साल। ये सब सोशल सिक्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सब मेडिकेयर यूज करने वाले हैं। सबको सपोर्ट चाहिए, लेकिन जो जनरेशन इनके बाद आती है वो छोटी है। इतने नए वर्कर्स नहीं आ रहे जो इन रिटायरीज को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। 1950 में एक रिटायरी पे लगभग 16 वर्कर्स था। आज के टाइम में सिर्फ 2.8 वर्कर्स पर रिटायरी। 2030 तक ये लगभग 2 वर्कर्स पर रिटायरी तक आ जाएगा। ये प्योर मैथ्स का इशू है। इसको पॉलिसी से चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों को अचानक क्रिएट नहीं कर सकते। बर्थ रेट डेकेड से गिर रहा है, पॉपुलेशन पिरामिड उल्टा हो रहा है, और इसके अगेंस्ट कोई प्रेसिडेंट कुछ जादू नहीं कर सकता। अगर ट्रम्प इमिग्रेशन बढ़ाने की भी सोच ले ताकि ज्यादा वर्कर्स आए, तो पॉलिटिकली उसका अपना बेस हाई उसके खिलाफ हो जाएगा। और मान लो इमिग्रेशन बढ़ा भी दी तो भी अन लोगों को इंटीग्रेट होने, स्किल्स लेने, टैक्स पेयर बनने में डेकेड्स लगते हैं। तो जो डेमोग्राफिक क्राइसिस आ रहा है वो ऑलरेडी लॉक्ड इन है। ये सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर को स्लोली बैंकरप्ट की तरफ ले जा रहा है, चाहे व्हाइट हाउस में कोई भी हो। रीजन नंबर 4, ग्लोबल DEDOLLARIZETION ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस हाई अमेरिका को ये पावर देता है कि हम इतना पैसा प्रिंट कर सकते हैं और मैसिव डेफिसिट्स चला सकते हैं बिना तुरंत नुकसान के। दूसरी कंट्रीज को डॉलर चाहिए होता है, वो हमारा डेट बाय करते हैं, हमारी करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब ये सिस्टम टूटना स्टार्ट हो गया है। चाइना, रशिया और ब्रिक्स नेशंस एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना रहे हैं। वो अपनी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं, ऐसे पेमेंट सिस्टम्स ला रहे हैं जो डॉलर को बाईपास कर दे। सऊदी अरेबिया अब युआन में ऑयल एक्सेप्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। PTRODOLLAR सिस्टम, जिसमें ऑयल ऑलमोस्ट सिर्फ डॉलर्स में बेचा जाता था, वो ही डॉलर डोमिनेंस की बैकबोन थी। जब सऊदीज दूसरी करेंसीज एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो पूरा सिस्टम में क्रैक्स आते हैं। ट्रम्प इसको फोर्सफुली रोक नहीं सकता। वो चाइना को फोर्स नहीं कर सकता कि वो डॉलर में ही ट्रेड करे। वो सऊदी को मजबूर नहीं कर सकता कि सिर्फ डॉलर्स हाई ले। वो दूसरे कंट्रीज को नहीं रोक सकता कि वो अल्टरनेटिव सिस्टम्स क्रिएट ना करे। ये एक ग्लोबल मूवमेंट है अन कंट्रीज का जो डॉलर हेगेमनी से थक चुके हैं और अमेरिकन सैंक्शंस वेपनाइजेशन से बचना चाहते हैं। प्रोसेस ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुका है। इवन अगर ट्रम्प कल से ही फुल फोकस लगा दे कि इसे रिवर्स करना है, मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है कि रोकना मुश्किल है। और एक बार रिजर्व करेंसी स्टेटस चला गया तो जनरली वापस नहीं आता। रीजन नंबर 5, कमर्शियल रियल एस्टेट का कोलैप्स ऑलमोस्ट पक्का है। ये अभी इसी वक्त हो रहा है। ऑफिसेस खाली पड़े हैं क्योंकि लोग रिमोट वर्क कर रहे हैं। रिटेल स्पेसेस खाली है क्योंकि ECOMMERC बूम कर गया। प्रॉपर्टी वैल्यूज नीचे जा रही है। अगले 2 सालों में लगभग $1.5 ट्रिलियन का कमर्शियल रियल एस्टेट डेट मैच्योरिटी पे आ रहा है। ये लोन्स जब दिए गए थे, टैब इंटरेस्ट रेट्स नियर 0 था और बिल्डिंग्स फुल ऑक्यूपेंसी में थी। अब इंटरेस्ट रेट्स 3-4x हो चुके हैं और ऑफिसेस आधे से कम भरे हुए हैं। प्रॉपर्टी ओनर्स रिफाइनेंस नहीं कर पा रहे। ओल्ड टर्म्स पे लोन मिल नहीं सकता, नए टर्म्स पे पेमेंट अफोर्ड नहीं हो रही। रिजल्ट, डिफॉल्ट। और जब ये डिफॉल्ट्स आएंगे तो जो रीजनल बैंक्स इन लोन्स को होल्ड कर रहे हैं वो हिल जाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैंक फेलियर्स पॉसिबल है। 2008 जैसे क्राइसिस का एक नया वर्जन, लेकिन इस बार कमर्शियल रियल एस्टेट और रीजनल बैंक्स के अराउंड। ट्रम्प क्या करेगा? शायद कोई बेल आउट स्कीम, कोई स्पेशल लेंडिंग प्रोग्राम थोड़ा डिले कर दे। लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि बिल्डिंग्स की वैल्यू कम हो चुकी है, लोन का साइज वही है, मैथ्स मैच नहीं होता। लॉसेस तो किसी को लेना ही पड़ेगा और जहां लॉसेस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होंगे वहां बैंक्स फेल होने लगते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम फ्रीज होने लगता है। रीजन नंबर 6, मनी प्रिंटिंग अब रुक नहीं सकता। ये कोर इशू है। गवर्नमेंट हर साल लगभग $2 ट्रिलियन ज्यादा स्पेंड कर रही है जितना वो कलेक्ट करती है। ये गप कोई तो फिल करेगा ना। इसको फिल करने का रियल तरीका सिर्फ एक ही बचा, फेडरल रिजर्व न्यू मनी क्रिएट करे और गवर्नमेंट का डेट बाय करे। टेक्निकल नाम होते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, मॉनेटरी एकोमोडेशन, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में ये पैसा प्रिंट करना ही है। खिलाड़ी सिर्फ टर्म्स चेंज करते हैं, गेम सेम है। और जब आप इतना ज्यादा करेंसी प्रिंट करते हो तो आप इन्फ्लेशन इनवाइट करते हो। ज्यादा डॉलर्स, सेम गुड्स सर्विसेज प्राइसेस ऊपर, आपके पास जो सेविंग्स है उनकी परचेसिंग पावर डाउन। ट्रम्प ये सब जानता है। वो फेड की मनी प्रिंटिंग को क्रिटिसाइज भी कर चुका है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है? अगर फेड कल से प्रिंटिंग बैन कर दे तो गवर्नमेंट अपने बिल्स कैसे पे करेगी? दो ऑप्शंस, स्पेंडिंग मासिवली कट करो या टैक्सेस मासिवली बढ़ाओ। दोनों पॉलिटिकली टॉक्सिक। स्पेंडिंग कट करोगे तो मिलियंस लोगों के बेनिफिट्स छिनेंगे, प्रोग्राम्स बैन होंगे, सर्विसेज रुकेंगी, अनरेस्ट बढ़ेगा। टैक्सेस बढ़ाओगे तो ग्रोथ किल हो जाएगी, बिजनेस हर्ट होंगे, जॉब्स जाएंगी, इलेक्शंस हाथ से निकल जाएंगे। तो प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रिंटिंग कंटिन्यू करेगी, ट्रम्प हो, बाइडेन हो, कोई भी हो, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम के पास कोई रियल ऑल्टरनेट नहीं बचा। और जितना प्रिंटिंग चलेगा उतना इन्फ्लेशन आता रहेगा और डॉलर की वैल्यू DHERE घटी रहेगी। ट्रम्प ये सब रोक नहीं सकता बिना अपनी प्रेसिडेंसी को रिस्क पे दे और शायद डिप्रेशन ट्रिगर किए बिना।
तो रियलिस्टिकली वो भी वही करेगा जो हर प्रेसिडेंट करता है। सिस्टम को चलने दो, प्रिंटिंग चालू रखो और होप करो बड़ा क्राइसिस उसके टर्म में ना आए। रीजन नंबर 7, डेरिवेटिव्स मार्केट एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में 600+ ट्रिलियन डॉलर के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये पूरी दुनिया के जीडीपी का लगभग 6x है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑप्शंस, स्वैप्स, फ्यूचर्स, हेजेस एटसेट्रा। ज्यादा लोग इनको डिटेल में समझ नहीं पाते, लेकिन एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये सब कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। इंटरेस्ट रेट्स कैसा बिहेव करेंगे, करेंसीज की वैल्यू क्या होगी, एसेट प्राइसेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट ऊपर जाएंगे या नीच। 2008 में क्या हुआ था याद करो। हाउसिंग प्राइसेस गिरनी स्टार्ट हुई तो MORTGA, SEKD सिक्योरिटीज, CDOs सब टूट गए, क्योंकि उन सब की वैल्यू इस अजम्पशन पे बेस्ड थी कि हाउसिंग प्राइसेस कभी एक सर्टेन लेवल से ज्यादा नहीं गिरेंगे। जब ये अजम्पशन टूटी, लॉसेस एक बैंक से दूसरे बैंक तक चेन रिएक्शन की तरह गए। ऐसे बैंक्स भी हिल गए जो हाउसिंग बिजनेस में डायरेक्टली ही नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव्स के थ्रू कनेक्टेड था। आज डेरिवेटिव्स मार्केट 2008 से भी बड़ा है और अजम्पशंस क्या है, रेट्स लो रहेंगे, डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा, एसेट्स लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएंगे। अब सोचो, अगर रिजर्व स्टेटस वीक पड़ता है, इंटरेस्ट रेट स्पाइक करते हैं, एसेट्स क्रैश करते हैं, तो ये पूरा डेरिवेटिव्स का जाल फट सकता है। लॉसेस कैस्केड होंगे, बिग बैंक्स को हिट करेंगे, सिस्टम फ्रीज हो सकता है। ट्रम्प इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता, ये ग्लोबल है, शैडो में है, ज्यादा रेगुलेट नहीं है। कोई भी प्रेसिडेंट इस टिकिंग बॉम्ब को डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं कर सकता। रीजन नंबर 8, ट्रस्ट टूट चुकी है। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, लेकिन बहुत क्रूशियल। वर्ल्ड भर के लोग डॉलर और अमेरिकन सिस्टम पर काफी हद तक फेथ लूज कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कैसे यूएस सैंक्शंस के थ्रू डॉलर को वेपन बना रहा है, कैसे ट्रिलियंस प्रिंट किए गए, कैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रही है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लाइन कर रहा है, कैसे सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। जो ट्रस्ट डॉलर के नीचे बेस की तरह था, वो DHERE क्रम्बल हो रहा है। एक बार ट्रस्ट चला गया तो वापस लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ट्रम्प थियोरेटिकली ट्रस्ट रीबिल्ड करने की कोशिश कर सकता है, वो स्पीचेस दे सकता है, डील्स कर सकता है, लेकिन दुनिया एक्शंस देखती है, वर्ड्स नहीं। और हमारे एक्शंस क्या बोल रहे हैं? मैसिव डेट, नॉन स्टॉप मनी प्रिंटिंग, पॉलिटिकल केओस। यही सब सिग्नल दे रहा है कि अमेरिकन सिस्टम LONGTRM स्टेबल नहीं लग रहा। इसलिए दूसरी कंट्रीज रैशनली POSTDOLLAR वर्ल्ड के लिए तैयारी कर रही है। वो ये सब अमेरिका से नफरत में नहीं कर रहे, वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो वो ACLFFULFILLING बन सकता है। पहले धीरे धीरे, फिर अचानक। अभी हम धीरे धीरे फेज में है, अचानक फेज 2026-27 के अराउंड आ सकता है। ट्रम्प यहाँ भी कुछ बहुत बड़ा रिवर्स नहीं कर सकता, क्योंकि जिस लेवल का ट्रस्ट चाहिए होता है रिवर्स स्विंग के लिए वो ऑलरेडी मिसिंग है। अब थोड़ा फेयर भी बने ट्रम्प के लिए, कुछ चीजें हैं जो वो करे तो थोड़ा मदद हो सकती है। बेटर ट्रेड डील्स नेगोशिएट करना, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका लाना, कुछ रेगुलेशंस कट करके ग्रोथ पुश करना, गवर्नमेंट वेस्ट और इनएफिशिएंसी कम करना, ये सब डेफिनेटली थोड़ा हेल्प करेगा। क्रैश को शायद थोड़ा सॉफ्टर बना दे या टाइमलाइन को कुछ मंथ्स पुश कर दे, लेकिन ये रूट प्रॉब्लम फिक्स नहीं करते। ये BNDID है, कंपाउंड फ्रैक्चर पे टाइटैनिक दब रहा है और हम डेट चेस सेट कर रहे हैं टाइप C। फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ा डेट, डेमोग्राफिक्स, डॉलर सिस्टम, फाइनेंशियल बबल्स, ये सब 50 साल में बिल्ड हुए हैं। इनको 4-8 साल में ठीक नहीं किया जा सकता, वो भी एक डिवाइडेड पॉलिटिकल सिस्टम में। और ट्रम्प को परफेक्ट पॉलिसी, परफेक्ट सपोर्ट, फुल कंट्रोल, ये सब तो मिलने वाला भी नहीं। सिस्टम खुद हाई चेंज रेजिस्ट करता है, स्टेटस क्वो को प्रोटेक्ट करता है। जो लोग इस सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वॉल स्ट्रीट बैंक्स, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, पेड लॉबी ग्रुप्स, ब्यूरोक्रेट्स, वो सब मिलकर किसी भी कठोर रिफॉर्म के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। इवन अगर ट्रम्प सबसे ज्यादा स्किल्ड और डिटरमिन्ड प्रेसिडेंट हो, तब भी इन स्ट्रक्चरल फोर्सेस को पूरी तरह रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फिर आप क्या करें? अगर ट्रम्प क्रैश नहीं रोक सकता, अगर कोई प्रेसिडेंट नहीं रोक सकता, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये समझ लो, ये ट्रम्प के सक्सेस फेलियर का इशू नहीं है, ये पॉलिटिक्स का इशू नहीं, ये मैथ्स, इकोनॉमिक्स और हिस्टोरिकल पैटर्न्स का इशू है, जो किसी भी इंडिविजुअल लीडर से बिगर है। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर व्हाइट हाउस में कौन बैठा है, इस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आप कितनी तैयारी करते हो। दूसरी बात, स्टॉप वेटिंग फॉर अ सेवियर। ये सोचना बंद करो कि गवर्नमेंट सब फिक्स कर देगी, बस सही लीडर आ जाए सब ठीक हो जाएगा। ये इल्यूजन है, क्राइसिस आना ही है, चाहे कौन भी इलेक्ट हो। आपको खुद अपने आप को बचाना है। तीसरी बात, जो टाइम बचा है उसका उसे करो। मेरे हिसाब से हमारे पास 12-24 मंथ्स का विंडो है, जब तक चीजें रियली बैड नहीं होती। ये ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप अभी से शुरू करो तो काफी कुछ किया जा सकता है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स, एक डॉलर एक्सपोजर कम करो, सिर्फ कैश पे डिपेंड मत रहो, कुछ पैसा हार्ड एसेट्स में शिफ्ट करो,
गोल्ड, सिल्वर, लैंड, प्रोडक्टिव रियल एस्टेट जो क्रैश सर्वाइव कर सके, या ऐसे बिजनेसेस जिनके पास रियल वैल्यू हो। 2 डेट कम करो, स्पेशली वेरिएबल रेट लोन्स जिनका इंटरेस्ट रेट बदल सकता है जब रेट स्पाइक करते हैं। ये लोन्स लोगों को डुबो देते हैं। 3 मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, सिर्फ एक जॉब या एक बिजनेस पे डिपेंड मत रहो। साइड हसल, फ्रीलांस, ऑनलाइन इनकम, कुछ भी। जितने ज्यादा स्ट्रीम्स उतनी ज्यादा रेजिलियंस। 4 रियल स्किल्स सीखो जो हर इकोनॉमिक कंडीशन में काम आए। रिपेयर, टेक स्किल्स, फार्मिंग बेसिक्स, ट्रेड स्किल्स, टीचिंग, HELT, HRELT, एटसेट्रा। स्किल्स वो वेल्थ है जो ना इन्फ्लेट होती है ना इजिली कॉन्फिस्केट। 5 कम्युनिटी बिल्ड करो, फैमिली, फ्रेंड्स, लोकल नेटवर्क, क्राइसिस में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, कैश से ज्यादा काम आते हैं। 6 इन्फॉर्म रहो, फ्लेक्सिबल रहो, सिचुएशन रैपिडली चेंज होगी। एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी से चिपक के मत बैठो। डेटा देखो, अडैप्ट करो। टाइमलाइन क्या लग रहा है? जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से क्रिटिकल पीरियड 2026 से 2027 है। इसी टाइम के ASPS कमर्शियल रियल एस्टेट के डिफॉल्ट स्पीक कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट फंड का प्रेशर बहुत बढ़ेगा। ब्रिक्स टाइप ऑल्टरनेट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। US डेट का इंटरेस्ट बर्डन अनसस्टेनेबल लगने लगेगा। मार्केट्स ट्रस्ट लूज कर सकते हैं। ये सब मिलके एक टिपिंग पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये पहले भी हो सकता है? हाँ, कुछ डिले भी हो सकता है, मे बी, लेकिन विंडो बहुत वाइड नहीं है। रफली 12-30 मंथ्स जहां चीजें तेजी से बिगड़ सकती है। ट्रम्प के सेकंड टर्म के बारे में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। अगर क्रैश उसकी प्रेसिडेंसी में आता है तो ऑब्वियस है ब्लेम भी उसी पर आएगा। मीडिया बोलेगा ट्रम्प ने इकोनॉमी क्रैश कर दी। अपोनेंट्स इसको पॉलिटिकल वेपन बनाएंगे। लोग गुस्से में होंगे, किसी को डॉश देना चाहेंगे और सबसे इजी टारगेट होगा सिटिंग प्रेसिडेंट। लेकिन रियलिटी ये होगी कि ये क्राइसिस डेकेड्स पहले LOC के IN हो चुका था। बाइडेन होते, हैरिस होते, कोई भी होता, ये सिस्टम कोलैप्स का रिस्क वैसे ही रहता। ट्रम्प जब क्राइसिस हिट करेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करेगा। स्टिम्युलस पुश करेगा, फेड को प्रेशर करेगा, शायद डेट रीस्ट्रक्चर की बात करे, शायद करेंसी रिफॉर्म जैसी बातें उठे। वो पेन कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन पेन कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है क्रैश होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कितना बड़ा होगा, कितने टाइम तक चलेगा। अपने पॉलिटिकल बायस को साइड पे रखो। अगर आप ट्रम्प के सपोर्टर हो, ये मत सोचो कि वो आ जाएगा और मैजिक वैन से सब ठीक हो जाएगा। अगर आप ट्रम्प हेटर हो, ये मत सोचो कि वो बूझकर सब बर्बाद करेगा। दोनों एक्सट्रीम गलत है। वो शायद ऑनेस्टली हेल्प करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो फोर्सेस एक्टिव है, डेट, डेमोग्राफिक्स, ग्लोबल मूव्स, वो किसी एक आदमी से कंट्रोल नहीं होंगे। इकोनॉमिक्स को फर्क नहीं पड़ता आप रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, ट्रम्प फैन हो या क्रिटिक। क्या सुनना चाहिए, क्या इग्नोर करना चाहिए? पॉलिटिशियंस कहेंगे सब कंट्रोल में है, फेड बोलेगा हमारे पास टूल्स है, मीडिया कभी पैनिक कभी रियश्योरेंस बेचेगा, जो क्लिक माइल वो करेगा। आपको क्या करना है? नॉइज इग्नोर करो, डेटा देखो, डेट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन LONGTRM कैसा लग रहा है, दूसरे कंट्रीज डॉलर रिजर्व्स के साथ क्या कर रहे हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट प्राइसेस क्या सिग्नल दे रही है, बैंक्स के बैलेंस शीट्स कैसी लग रही है। डेटा झूठ नहीं बोलता, स्टोरी क्लियर है। हम एक बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रैश के टाइम पर अपॉर्चुनिटीज भी होती है। ये सिर्फ डूम ग्लूम नहीं है। हाँ, पेन होगा, लोग पैसे लूज करेंगे, बिजनेसेस बैन होंगे, लेकिन हर क्रैश में अनलॉग के लिए मौके होते हैं जो प्रिपेयर्ड होते हैं। जब एसेट्स क्रैश करते हैं, प्राइसेस चीप हो जाते हैं, जब सब पैनिक में बेच रहे होते हैं, जो काम और CSHREADY होते हैं वो बाय करके फ्यूचर वेल्थ क्रिएट करते हैं। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम भी कुछ लोग बहुत अमीर बने। 2008 के क्रैश में भी कुछ इन्वेस्टर्स ने बिलियंस बनाए। हर क्राइसिस में विनर्स और लूजर्स होते हैं। आपको कॉन्शियसली विनर साइड पर खुद को रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के दुख पे खुश हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप रिस्पॉन्सिबली तैयारी कर रहे हो ताकि जब सिस्टम रीसेट हो आप ड्राउन ना हो बल्कि फ्लोट करो। मेंटली और इमोशनली भी तैयार हो जाओ। क्रैश स्कैरी होगा, न्यूज, सोशल मीडिया, सब जगह फियर होगा, लोग पैनिक में आएंगे, ब्लेम गेम चलेगा, अनसर्टेनिटी होगी। अगर आप मेंटली तैयार नहीं हो तो आप भी क्राउड के साथ वर्स्ट पॉसिबल डिसीजंस लोगे। इसलिए पहले से प्लान बनाओ। LG सिनेरियोस सोचो, जॉब लॉस, मार्केट क्रैश, बैंक इश्यूज एटसेट्रा। लिख लो कि ऐसे टाइम में आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। जब रियल पैनिक आए अपनी रिटन प्लान फॉलो करो। जिसने बॉटम पे डर के बेच दिया वो सबसे ज्यादा लूज करता है। जिसने कामली अपनी स्ट्रैटेजी पे टिके रहकर राइट टाइम पे बाय स्विच किया वो सर्वाइव और ग्रो करता है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। फाइनेंशियल स्ट्रेस से हेल्थ टूट जाती है और हेल्थ प्रॉब्लम्स से फाइनेंशियल्स और भी जल्दी टूट जाते हैं। क्राइसिस से पहले ही जितना हो सके एक्सरसाइज करो, सही खाना खाओ, स्लीप पे ध्यान दो, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखो। अगर आप बॉडीली प्लस मेंटली स्ट्रांग हो तो टफ टाइम्स हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। ट्रम्प क्राइसिस के वक्त क्या करेगा?
चलो अब स्पेसिफिकली बात करते हैं कि जब ये क्राइसिस हिट करे, ट्रम्प रियलिस्टिकली क्या करेगा। एक मैसिव स्टिम्युलस पुश करेगा, लोगों को डायरेक्ट चेक्स, बिजनेसेस को सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, ये सब। शॉर्ट टर्म में लोगों को राहत मिलेगी, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन और भाट सकता है। 2 फेड पे प्रेशर डालेगा रेट्स कम रखने का, वो पहले भी ये कर चुका है। चीप मनी से SHRTTRM ग्रोथ आती है, लेकिन बबल्स और बिगर हो जाते हैं। 3 डेट रिस्ट्रक्चरिंग टाइप आइडियाज ला सकता है, जैसा उसने अपने बिजनेस में किया। थोड़ा हेयर कट लो, टर्म्स बादल लो, वरना सबको ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन नेशनल लेवल पे ऐसा करना US क्रेडिबिलिटी और डॉलर को हैवी डैमेज दे सकता है। 4 ब्लेम शिफ्ट करेगा। चाइना, फेड, पास्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, कांग्रेस, पॉलिटिक्स का पार्ट है, ये सब एक्सपेक्टेड है। 5 कैपिटल कंट्रोल्स जैसी चीजें आ सकती है, मनी बाहर भेजना मुश्किल करना, FX रिस्ट्रिक्शंस एटसेट्रा। अगर ये होता है, समझ जाना सिचुएशन बहुत सीरियस है। 6 न्यू करेंसी सिस्टम का आइडिया ला सकता है, जैसे GLDBSEKD डॉलर या कोई डिजिटल डॉलर या इंटरनेशनल मॉनेटरी रीसेट टाइप कुछ। ये सब तभी होगा जब एग्जिस्टिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका होगा। बॉटम लाइन, ट्रम्प कुछ ना कुछ स्टेप्स जरूर लेगा। वो ब्लैंक बैठेगा नहीं, लेकिन उसकी एक्शंस रिएक्टिव होंगी, प्रिवेंटिव नहीं। वो जलते हुए घर में आग कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन आग लगने से पहले उसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आग के लिए जो फ्यूल था वो 50 साल से जमा हो रहा था। और कुछ एक्शंस SHRTTRM रिलीफ देकर LONGTRM डैमेज और बढ़ा सकते हैं, जैसा हर क्राइसिस में होता है। फाइनल बॉटम लाइन, ट्रम्प 2026 का क्रैश रोक नहीं सकता, कोई प्रेसिडेंट नहीं रोक सकता। ये क्रैश 50 साल के बैड डेब्ट्स, बैड पॉलिसीज, डेमोग्राफिक्स, मनी प्रिंटिंग, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का कंपाउंड रिजल्ट है। डेट बहुत बड़ा हो चुका है, डेमोग्राफिक्स ऑलरेडी LOCKADIN है, DEDOLLARIZADTION चल चुकी है, कमर्शियल रियल एस्टेट टूट रहा है, मनी प्रिंटिंग रुक नहीं सकती, डेरिवेटिव्स टाइम बॉम्ब बैन चुके हैं, ट्रस्ट एरोजन रियल है, पॉलिटिकल सिस्टम टफ डिसीजंस लेने लायक नहीं रहा। ट्रम्प ट्राई करेगा, मैं मानता हूँ वो जेन्युइनली ट्राई करेगा, लेकिन ये सब फोर्सेस एक आदमी से ज्यादा पावरफुल है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि ट्रम्प आएगा और सब ठीक कर देगा, तो आप खुद को धोखा दे रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई भी लीडर आएगा और आपका फ्यूचर सिक्योर कर देगा, तो भी आप गलत होप में हो। सिर्फ एक इंसान आपको बचा सकता है, आप खुद। आपकी प्रिपरेशन, आपके डिसीजंस, आपकी प्लानिंग हाई, आपकी रियल सिक्योरिटी है। ना ट्रम्प, ना कोई पॉलिटिशियन आपका पर्सनल फाइनेंशियल फ्यूचर गारंटी करेगा। तो वेट करना बंद करो, ब्लाइंड होप छोड़ो और प्रैक्टिकल तैयारी स्टार्ट करो। आने वाला टाइम इजी नहीं होने वाला, लेकिन जो अवेयर है, प्रिपेयर्ड है, वो सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करेगा, वो नए सिस्टम में लीड भी कर सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें थोड़ी सी भी खोली है, तो इसे शेयर करो। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी ये समझना जरूरी है कि सिर्फ पॉलिटिक्स के भरोसे बैठना डेंजरस हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं इस क्राइसिस को STP ट्रैक करता रहूंगा। ट्रम्प क्या स्टेप्स लेता है उसको एनालाइज करूंगा और आपको प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देता रहूंगा कि आप कैसे बच सकते हो, कैसे फायदा उठा सकते हो। कमेंट्स में बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या ट्रम्प सब ठीक कर देगा, या तुम देख पा रहे हो कि प्रॉब्लम सिस्टम लेवल पे है, पॉलिटिक्स से ऊपर। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रिपेयर्ड, और याद रखो, तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ट्रम्प की, ना किसी पॉलिटिशियन की, सिर्फ तुम्हारी।